नमस्कार, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। पूरी बात सुनना है और वो भी ध्यान से और गौर से। अगर यह बात अच्छा लगता है आप सभी लोगों को, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई उन बहन तक पहुंचाना है, ताकि जो उन लोगों का व्हाट्सएप के द्वारा मेमोरी जो वाश हुआ है, उस वास को बाहर निकालना है और अपना संदेश पहुंचाना है। दुख की बात तो ये है कि दिल्ली में जो कोचिंग जो संस्था था, उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। तकलीफ़ की बात तो ये है, लेकिन उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाप अपने बेटे को पैदा किया, अगर बेटे को नौकरी नहीं मिलता है, तो बेटा कहेगा बाप से कि आपने हमें पैदा क्यों किया। ठीक उसी प्रकार मामला समझना है। 17 जुलाई की ये बात है। दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर जो कोचिंग है, जिसका नाम राउस आईएएस कोचिंग बताया जाता है, उसके अंदर बेसमेंट में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बारिश इतना होता है कि 3 मिनट के अंदर बेसमेंट में सारा पानी भर जाता है और देखते ही देखते 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डाल्विन 3 बच्चे। इन तीनों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक ये नहीं कह रहा है कि दिल्ली में जब कभी भी थोड़ा सा बारिश होता है तो दिल्ली की सड़क पानी से भर जाता है। इसका जवाब कोई नेता, मंत्री, विधायक नहीं दे रहा है। और तो और जितने हमारे देश के 140 करोड़ जनसंख्या है, नेता और मंत्री विधायक के द्वारा उसको अंधभक्त बना दिया गया है। उन लोगों की हक और अधिकार क्या है, उससे हटा दिया है बिल्कुल। उन लोगों का काम क्या है, उससे भी बिल्कुल हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ अपने देश की जो 140 करोड़ जनता है, उन लोगों के दिमाग में भूसा भरा जा रहा है, भूसा। ताकि दिमाग में भूसा रहेगा तो अपना क्रोनोलॉजी इधर दिखाते रहेंगे और क्रिमिनोलॉजी को चलाते रहेंगे। हुआ क्या, वहाँ 3 बच्चों की मृत्यु होती है पानी के वजह से। दिल्ली में बारिश हुआ, देखते देखते बेसमेंट में पानी गया और 3 बच्चों की मृत्यु हुई, जो कि हमने नामकरण भी कर दिया। अब उसमें होता क्या है कि जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, उन लोगों के ऊपर ताले का प्रावधान किया गया है। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें ऐसी समस्या से मुक्त कीजिए। तब वहाँ के जो दिल्ली में राज्यपाल हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना नहीं है कि आखिर दिल्ली में पानी लग रहा है तो हम पानी क्यों लगने दें, गटर सफाई करवाएं, नाला सफाई करवाएं, इस पानी को जगह दें ताकि पानी का समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं उस समस्या को ख़त्म करें। ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं। क्या बच्चे बेसमेंट में कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी तहकीकात किया जाए। अब तहकीकात में जितने बड़े लेवल पे लोग हैं, वाह रे अपने देश का कानून और नियम, वाह। बाप अपने बेटे को जन्म देता है और बेटा बड़ा होता है, नौकरी नहीं मिलने पे बेटा ये कहे कि बाप हमें
आपने जन्म क्यों दिया। बच्चे जूझ रहे हैं पानी से मृत्यु हो रही है, पानी का निकास नहीं, पानी वैसे खुला सांड के जैसे घूमेगा। जब जब बारिश होगी तब तब दिल्ली उस पानी में डूबेगा, लेकिन पानी का समाधान नहीं होगा। अब ये पता लगाया जाएगा कि बेसमेंट में जितने भी बड़े स्तर के कोचिंग हैं, उस बेसमेंट में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति की जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं करना है, किसी बहन का समस्या का समाधान नहीं करना है, किसी भाई का, किसी स्टूडेंट का, किसी टीचर का समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं करना है। उस समस्या में उलझे रहो ताकि अपना काम सुलझा रहे। अब जब राज्यपाल का आदेश होता है कि जहाँ जहाँ बेसमेंट में कोचिंग चल रही है वहाँ पे जा करके देखो, चेक करो, और चेक करने के बाद ताला लगा दो। ताला कहाँ कहाँ लगा? सबसे पहले विकास दिव्या कीर्ति सर, तमाम उन्होंने अपने देश में IAS PCS के जो लड़के हैं, IAS PCS दिए या ना दिए, लेकिन एक देश का नागरिक अच्छा दिए, उनके कोचिंग पे 3-3 कोचिंग पे ताला लटका दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बेसमेंट में क्लास चल रही थी। ठीक बात है, क्या कानून है समझना है, लॉजिक को समझना है। अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझे। ठीक है, ताला लटक गया, अच्छी बात है। दूसरा अवध ओझा सर है, तीसरा पटना वाले खान सर हैं। अब पटना वाले खान सर के पास SDM पहुंच जाते हैं और SDM साहब जाके चेक करते हैं। चेक करने के बाद वहाँ पे बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी नियम कानून आता है, खान सर की कोचिंग उसके मानदंड को, जो बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट की जो मानदंड है उसको खान सर की कोचिंग मानता है या नहीं मानता है। अब वहाँ पे पहुँच गए SDM साहब। अब उनको ये लगा कि उनका भी मतलब जो एरिया है, जो बिल्डिंग है, उसके हिसाब से बच्चों की संख्या ज़्यादा है और बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का जो मानदंड है उसको खान सर की जो कोचिंग है वो पूरा नहीं करता, इसलिए उनके कोचिंग पे भी ताला लग गया। यहाँ तक ठीक है। अरे बने रहो इस वीडियो में, पूरा वीडियो देख के जाओ पूरा। ठीक है, कोचिंग के लिए बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि कोचिंग चलाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ठीक बात है। उस कोचिंग संस्था में जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी रहना उचित है। ठीक बात है। बिल्डिंग का जो एरिया है वो कितना है, एरिया के हिसाब से बच्चे हैं या नहीं हैं, उसमें कितने बच्चे हैं। एक बच्चों के लिए एरिया 1 वर्ग फीट की एरिया होती है, लेकिन उसमें तो घुस के बच्चे बैठते हैं। और कोचिंग सेंटर वाले जैसे दिव्य कीर्ति सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, अवध ओझा सर, खान सर, ये लोग ओपन कैमरा दिखाते हैं कि हमारे यहाँ तो बच्चों के लिए जगह ही नहीं है बैठने के लिए। बच्चे फर्श पे बैठते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं। ठीक है भाई, बच्चों के अंदर हुनर है कि हमें कुछ बनना है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम एक दिन पढ़ के अंबानी अडानी बन सकते हैं, पढ़ लिख के। तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है,
वाहन का जो पार्किंग है वो रखने की व्यवस्था है या नहीं है, एंट्री गेट कितनी है, एग्जिट गेट कितनी है। इन बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत खान सर का जो कोचिंग है वो मानदंड को पूरा नहीं करता। ठीक है, कोचिंग में ताला लटक गया, लेकिन उन नेताओं के भाषण पे कब ताला लटकेगा कि जब नेता भाषण देता है, कितने किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, कितने वृक्ष तोड़ फोड़ देते हैं, कितने एरिया उस टाइम पे घेर करके मंत्री संतरी को भाषण देने के लिए बनता है। उस टाइम पे जो भीड़ होती है, लाखों में 5-5 लाख 10-10 लाख जो बड़े पैमाने पे भीड़ दिखाया जाता है, उस टाइम पे डीएम और एसडीएम साहब कहाँ रहते हो? अरे कहाँ रहते हो? पढ़ते तो उसी कोचिंग में हो, कोचिंग में ताला उसी कोचिंग में लगाते हो। किसके कहने पे लगाते हो? संविधान क्या अधिकार नहीं दिया है क्या? नेताओं की गुलामी कर रहे हो? अगर खान सर की कोचिंग पे ताला लग सकता है, विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग पे ताला लग सकता है, जो कि बेसमेंट में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चेयर दिया गया होगा बच्चों को आराम से बैठने के लिए, लेकिन नेता के भाषण में कौन सा चेयर दिया रहता है, ज़रा बताना। पेड़ पे चढ़ कर के बच्चे नेता की भाषण सुनते हैं, शक्ल देखने जाते हैं, वो तो बच्चे की गलती है। उस टाइम पे जो एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, उस टाइम पे कहाँ अच्छे दिन के साथ सो जाते हैं। नेता मंत्री उतना ही बंदों को बुलाए जितना वहाँ पे मौजूद सीट हो, 1 वर्ग फीट की जगह हो, ताकि वहाँ पे इंसान बैठ सकता है। उस टाइम पे नियम कानून कहाँ चला जाता है? नियम कानून होता है या नहीं होता है? साफ साफ अपने देश में एक चीज़ है कि जितनी अपनी देश की जनता है उसको शिक्षा से एकदम ही दूर दूर तक कोई रिश्ता ना हो, ऐसा प्रावधान देश में कर दिया जाए, ताकि 1947 से पहले अपने देश में अंग्रेज़ का अपने देश को गुलाम किए, अपने देश के ही नेता अपने देश को इतना गुलाम कर दें, इतना गुलाम कर दें, देश को एकदम झींगुर की तरह चाट चाट के एकदम ख़त्म कर दें। आखिरकार ये व्यवस्था कब, इन लोगों के लिए नियम कानून कब? जब लाखों 20 लाख 25 लाख 30 लाख लोगों का जो हुजूम होता है, भीड़ होता है, जनसैलाब होता है, और नेता मंत्री जी वहाँ पे भाषण देते हैं, उस टाइम पे कौन सा नियम वहाँ लगाते हो तुम लोग? उसके लिए नियम नहीं होता है क्या? नियम अपने देश के लिए एक ही संविधान है ना, उस संविधान में तमाम आर्टिकल हैं, उस तमाम आर्टिकल में तमाम ABC करके ऑप्शन है, ऐसा तो है नहीं। तो कहाँ कहाँ से ये नियम आ जाता है कि कोचिंग संस्था में बेसमेंट में बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें ताला लगेगा, ताला लगेगा, और जब नेता मंत्री विधायक आएगा भाषण देगा, उसमें लोग जो गिर जाता है, दब के मर जाता है, उसका एकदम फाइल क्लोज, दिस इज खुला सांड। अरे बंद करो ऐसी शर्मनाक जो आप काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक को परेशान करके क्या मिल जाएगा। और हमें पता है कि इतना करने के बाद, 3 बच्चों की मृत्यु के बाद इतना सब दिखावा और ढकोसला है। क्या कोचिंग बनवा दोगे? क्या अपने देश में कॉलेज बनवा दोगे? क्या हर राज्य में कॉलेज बनेगा? क्या हर ज़िले में कॉलेज बनेगा? क्या हर तहसील पे कॉलेज बनेगा? क्या हर थाने के बगल में कॉलेज बनेगा? क्या हर थाने, हर तहसील, हर ज़िले के बगल में जो कॉलेज बनेगा उसके लिए जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे वो देखभाल करेंगे? अरे देखभाल तो कर ही रहे हैं कि अपना जेब भर रहे हैं। पुलिस कितनी ईमानदार है कौन दुनिया नहीं जानता, कौन नहीं जानता। इसलिए जिस तरह से कोचिंग पे ताला लग रहा है ना, इस तरह नेताओं के भाषण पे भी मुंह पे ताला लगना ज़रूरी होता है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।